हाय स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की मैथ सब्जेक्ट की वर्कशीट 76 नंबर की करने जा रहे हैं। ओके, और ये जो वर्कशीट है आपको 22 जनवरी 2021 को मिल जाएगी और इसका टॉपिक है रियल नंबर। और रियल नंबर का ये हमारा रिवीजन है, तो रिवीजन में हमारी फर्स्ट वर्कशीट है ये बच्चों। ओके, सो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं हम रियल नंबर से। आपको ध्यान है कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर बेसिकली कॉम्बिनेशन है किस किस का, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। बच्चों, अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से भी लूज रह गए हो, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी कहीं भी आपको डाउट हो, तो आप ये रिवीजन वाली वर्कशीट को अच्छे से समझकर क्या कर सकते हैं, अपने उन डाउट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, उनको दूर कर सकते हैं। तो चलिए अब हमारे कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि रियल नंबर जो होते हैं वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों से मिलकर बनते हैं। सो कॉन्सेप्ट है कि रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर जिन्हें आप P अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, एंड जिनको आप P अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो उनको आप कहेंगे इरेशनल नंबर। क्लियर। अब नेक्स्ट आपके पास कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन का, कि अगर आपके पास किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हो और आप उसको देख के बता सको कि वो रेशनल है या इरेशनल, तो कैसे, तो उसमें आप क्या करेंगे कि जो भी आपके पास P अपॉन क्यू है, यानी कि Q यानी कि जो भी डिनोमिनेटर है आप उसको देखेंगे। अगर वो आपके पास इस फॉर्म में है, लाइक 2 रेज टू द पावर n 5 रेज टू द पावर m, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। दैट मीन्स जो भी डिवीजन है वो कंप्लीट डिवीजन यहाँ पे जाएगा, रिमाइंडर आपके पास 0 बचेगा। क्लियर। जैसे अब आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए, 23 अपॉन 2 रेज टू द पावर 3 5 रेज टू द पावर 2। तो बच्चा 2 रेज टू द पावर 3 है और 5 रेज टू द पावर 2 है, तो ये क्यू का यही फॉर्म है। और यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पे कोई डॉट 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 नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ ना, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। और अगर टर्मिनेटिंग है तो रेशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास होता है कि अगर Q इस फॉर्म में ना हो, जैसे कि आपको एग्जांपल है यहाँ पर देखो, यहाँ पे 7 की भी पावर है। ओके, एंड इस डिनोमिनेटर में आपके पास 7 रेज टू द पावर 5 है, सो इट्स नॉट ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू द पावर n 5 रेज टू द पावर m। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा हमारे पास कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो जाता है कि जिसमें डिवीजन आपका कंप्लीट एंड नहीं होता है, यानी कि रिमाइंडर आपके पास बचता ही बचता है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये जो नंबर है 43.1234567 8, यहाँ पे क्या है कि बार लगा हुआ है। इस बार का मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 बार बार लिखा जाता है, कई कई बार लिखा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो डिजिट है वो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट हो रहे हैं, सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन हुआ तो भी कैसे होंगे, रेशनल नंबर ही होंगे। बट अगर यहाँ पर रिपीट नहीं होते हैं, ओके, रिपीटेशन अलाउ नहीं हो, तो नॉन टर्मिनेटिंग आपके पास होगा। और साथ साथ में आप वहाँ पर बोलेंगे नॉन रिपीटिंग। ठीक है बच्चा, नॉन रिपीटिंग भी बोलेंगे, या फिर हम उसको बोलेंगे नॉन रीअकरिंग। तो नॉन रिकरिंग अगर आपके पास होंगे तो ये आपके पास इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल होगा। ओके फाइन। तो चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है रियल नंबर में। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास यहाँ पे, कंपोजिट नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जो भी हमारे पास कंपोजिट नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर्स का क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि सपोज कर लीजिए हमारे पास एक नंबर है यहाँ पे 21, हमें 21 को यहाँ पे एक्सप्रेस करना है। क्लियर। बेसिकली अगर आप 21 के प्राइम फैक्टराइजेशन कैलकुलेट करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है यहाँ पे, 3 and 7। सो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7। लेकिन अगर अब आप देखो 21, ये तो कंपोजिट नंबर है, इसमें तो देखो 3 से भी डिवीजन जा रहा है, 7 से भी जा रहा है, 21 से भी जा रहा है। एंड अगर आप 3 की बात करो या फिर ओनली 7 की बात करो तो ये आपके पास कैसे होते हैं, प्राइम नंबर। लेकिन आपने इन दोनों प्राइम नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो आपको ये कंपोजिट नंबर आपको मिला है। सो दिस कंपोजिट नंबर आर एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। डन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। जैसे कि आपने देखो 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7 है, अगर आप 3 इंटू 7 करोगे तो 21 मिलेगा। क्या आप
आपको 4 इंटू 7 करने पर 21 मिलेगा? नेवर, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, है ना। सो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 4 इंटू 7 करने पे हमें 21 नहीं मिलता है। ओनली एंड ओनली 21 हमें तभी मिलेगा जब हम 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें। तो ये हमारे लिए प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा हो जाता है? यूनिक हो जाता है। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स, कि जो भी हमारे पास यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसमें हम ये जो ऑर्डर है इसको हम इतना सीरियसली यहाँ पर नहीं लेते हैं। 3 इंटू 7 भी हमारा वही कॉन्सेप्ट देता है, 7 इंटू 3 भी हमें वही कॉन्सेप्ट देगा। क्लियर। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे इस चैप्टर में आते हैं फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज में बेसिकली हमारे पास HCF है और LCM। वेनेवर वी आर ट्राइंग टू HCF, ओके, जब भी हम HCF को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, जो भी प्रोडक्ट है आपके पास, जितने भी नंबर हैं उसमें स्मॉलेस्ट जो भी पावर है, ओके, स्मॉलेस्ट जो भी पावर है ईच कॉमन प्राइम फैक्टर का, उसके प्रोडक्ट को आप कहते हैं HCF। जैसे इसको भी मैं एग्जांपल से क्लियर कर देती हूँ कि आपके पास सपोज कर लीजिए एक तो है 15 और एक है आपके पास 25, तो आपको ना यहाँ पे इनका HCF कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 15 को हम 3 इंटू 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, अब 25 लोगे तो 25 को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 5 इंटू 5 से। सो 3 की पावर यहाँ पे 1 है और 5 की भी पावर यहाँ पे 1 है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 25 में देखें तो 5 की पावर क्या है? 2। और जब भी हमें यहाँ पे HCF कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना है? स्मॉलेस्ट नंबर को लेना है बच्चे, स्मॉलेस्ट नंबर। तो आप देख रहे हो इन दोनों में जो भी कॉमन है, कॉमन देखो 3 तो नहीं है दोनों में, कॉमन क्या है? ओनली 5 है। तो 5 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है हमारे पास? यहाँ पे 1 है। सो 1 जो भी होगी यहाँ पे 5 रेज़ टू द पावर 1, दैट विल बी अवर HCF। ये हमारा यहाँ पे HCF होगा। फाइन। लेकिन अगर आप LCM को कैलकुलेट करते हो तो LCM में हम ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं। तो बच्चा ग्रेटेस्ट पावर अब आप यहाँ पे देखोगे, इस केस में जब हम LCM की कैलकुलेशन करते हैं तो 5 की पावर ग्रेटेस्ट क्या है? 2 है। और उसके साथ साथ में ये 3 भी तो है, इसकी भी तो पावर 1 है। सो 5 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू द पावर 1, 5 स्क्वायर हो गया 25 इंटू 3, यानी कि 75 जो है वो हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है? LCM आ जाता है। नेक्स्ट, थर्ड कॉन्सेप्ट है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B, यानी कि आप HCF को LCM से मल्टीप्लाई करो। तो बच्चा हमारे पास HCF कितना आया था यहाँ पे? आप देख रहे हो 5 रेज़ टू द पावर 1 यानी कि 5, ओके। और LCM हमें कितना मिला है? 75, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 ज़ा 25, कैरी हो गया 2, 5 7 35 और 2 कितना हो गया? 37। क्लियर। अब हम A इंटू B करते हैं। A इंटू बी यानी कि 15 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों नंबर्स को। तो 25 5 ज़ा 125, कैरी हो गई है 12, 25 1 ज़ा 25, 25 और 12 हमारे पास कितना हो जाता है? 375। सो बच्चा यहाँ पे हमारे आंसर दोनों के क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। सो ये कॉन्सेप्ट डन है कि HCF इंटू LCM दिस इज इक्वल टू A इंटू बी। क्लियर। तो इन सारे कॉन्सेप्ट के बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। 5 क्वेश्चंस हैं। आप बच्चे अपने पेन कॉपी ले लीजिए और जहाँ भी आपको डाउट आ रहा हो वहाँ पे आप ये जो वीडियो है इसको देखकर अपने डाउट को दूर कर लीजिए। सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस विल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर 53 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 3 5 रेज़ टू द पावर 2 टर्मिनेट्स। आपको बताना है कि जब आप इसको सॉल्व करते हो तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा उसमें आप डेसिमल अप्लाई करते हो, ठीक है, मतलब डेसिमल लगा हुआ होगा। तो डेसिमल के कितने प्लेस के बाद आपका डिवीजन एंड हो जाएगा? ओके, टर्मिनेट मतलब एंड हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। हम जब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं 2 रेज़ टू द पावर 8 यानी 2 रेज़ टू द पावर 3 दैट मीन्स 8, 5 रेज़ टू द पावर 2 यानी कि 25 हो जाता है, ठीक है बच्चा। तो 53 अपॉन 25 को 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 200, ओके। तो ये जो आपके पास 200 है आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 2 इंटू 100 लिख सकते हो ना। चलो अब हम 2 से डिवाइड कर देते हैं 53 में। तो 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 13 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 1 बचा, फिर 2 5 जा 10 और यहाँ पर क्या है? 100 में कितनी जीरोज़ हैं?
2 ज़ीरोज़ हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 6 से स्टार्ट करते हैं और 2 डिजिट काउंट करते हैं। देखो 2 6 5 है ना, तो 6 से स्टार्ट किया तो 1 और ये 2, तो यानी कि यहाँ पे आप डेसिमल अप्लाई कर दो। तो आपका डेसिमल अप्लाई करने के बाद नंबर क्या हुआ, 0.265। तो बच्चा ये आपका डेसिमल है। इसके बाद देखो कितने नंबर्स हैं, दिस इज़ ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है और ये थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर के बाद कुछ भी नहीं आ रहा है, सो हम यहाँ पर बोलेंगे आफ्टर 3 प्लेसेस। ओके, आपसे ये पूछा था कि डेसिमल के कितने प्लेसेस के बाद डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट होगा, तो आपका आंसर है यहाँ पे आफ्टर 3 प्लेसेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 168 एंड 448। आपको 168 और 448 का HCF और LCM दोनों कैलकुलेट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो पहले हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। ओके, 168 का 2 से डिवाइड किया, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन 2 से, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, नेक्स्ट टाइम 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अब 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब इसके बाद नेक्स्ट अब हम यहाँ पर 4 4 8 से डिवाइड करते हैं। ओके, 2 से किया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अगेन 2 से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन 2 से 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, अगेन 2 से, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, नेक्स्ट टाइम 2 से, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ओके, नेक्स्ट टाइम 2 से, 2 7 जा 14 एंड 7 7 जा 1। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हो आपको क्या क्या नंबर्स मिले। सबसे पहले तो आप देखो 168 को, 168 आपके पास क्या है यहाँ पे, इसके फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 3 टाइम 2 है, फिर 3 है और फिर 7 है। ओके, और 448 में देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 तो जी आपका 6 टाइम है। ओके, तो ये हो गया 3 4, ये 5 और उसके बाद 6 और अप्लाई कर देना, ये 6, उसके बाद है 7। अब हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो HCF में आप वो लोगे जो इनमें कॉमन है, दोनों के अंदर जो कॉमन है वो आपका HCF में आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ से ये 2 कॉमन आ रहा है। ओके, नेक्स्ट टाइम ये वाला 2 कॉमन है, फाइन, और फिर ये 2 कॉमन है, ठीक है। और लास्ट टाइम में क्या है, यहाँ से 7 और ये 7, तो ये आपका HCF हो गया है। तो 2 को 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, 56 आपका HCF है। LCM देख लेते हैं। तो LCM में क्या होता है बेटा कि जो भी हमारे पास ये कॉमन नंबर आए हैं ये सब तो होते ही हैं, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इतना तो होगा ही होगा। उसके बाद जो रिमेनिंग है वहाँ से देखो, तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग है, हमारे पास 3 है एंड नेक्स्ट टाइम 3 2 यहाँ पर है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आपने अभी अभी यहाँ से यहाँ तक तो मल्टीप्लाई किया था, 56 आया था, और इंटू 3 और 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा आपको। ओके, 56 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 6 जा 18, कैरी हो गई ये 1, 3 5 जा 15, 15 और 1 हो गया 16 इंटू 8, 8 8 जा 64, कैरी हो गई ये 6, 8 6 जा 48, 48 और 6 कितना हो गया है, 48 और 6 हो गया 54, कैरी हो गई ये 5, फिर 8 1 जा 8, 8 और 5 कितना हो गया है 13। बच्चा ये हमारा LCM है, ठीक है। तो HCF और LCM दोनों हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब ले लो क्वेश्चन नंबर थर्ड। प्रूव डेट √2 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आपको इसे प्रूव करना है, तो हम ना अपोजिट सपोज कर लेते हैं कि लेट √2 बी रेशनल नंबर। हमने ये सपोज कर लिया है कि ये क्या है, यहाँ पे रेशनल नंबर है। अगर बच्चा ये रेशनल नंबर है तो आप इसे P अपॉन Q यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए कि A एंड B ये दोनों आपके पास क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये हो जाता है कि इनका जो HCF है वो क्या है, ओनली 1, यानी कि अगर आप इनमें डिवाइड करने चलोगे ना तो दोनों में सिर्फ 1 ही है जो जिनसे डिवीजन जा सकता है, कॉमन डिवीजन। ओके, तो अब जब आपके पास √2 की वैल्यू A अपॉन B के इक्वल है तो हम इसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो A को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और √2 को B से। ओके, अब आप इसे स्क्वायर कर दीजिए। जब आप इसे स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा A स्क्वायर, √2 का स्क्वायर होगा 2 एंड दिस इज B स्क्वायर। तो बच्चों आपके पास ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है A स्क्वायर इज इक्वल टू 2B स्क्वायर। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप A स्क्वायर में 2 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो B स्क्वायर टाइम में डिवीजन जाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2B स्क्वायर,
और रिमाइंडर क्या बचता है 0। ओके, तभी तो आपको ये मिलेगा कि ये जो भी है डिविडेंड ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ से देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर मिला ना। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप ए स्क्वायर में 2 से डिवाइड करते हो तो कंप्लीट डिवीजन जाता है। ओके, सो इसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। क्लियर बच्चा? तो अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा। ये हमने एक थ्योरम डिस्कस किया ही था इस चैप्टर में। तो जो 2 है जब वो ए को डिवाइड करता है तो इसका मीनिंग ये होगा कि जैसे मैंने यहाँ पे आपको रफ में करके दिखाया, ऐसे ही आप ये भी सपोज कर सकते हो कि ए में 2 से आप डिवाइड कर रहे हो और किसी टाइम जाएगा। सपोज करो सी टाइम गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू सी और रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 0। सो कॉन्सेप्ट ये हो जाता है यहाँ से कि आपके पास ए की वैल्यू क्या आ जाती है 2 इंटू सी 2c। तो आप यहाँ पर लिखेंगे a इज इक्वल टू 2c। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए और इसे ले लीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो आप बच्चे यहाँ पर देखते हो कि आपका ये जो भी कॉन्सेप्ट है इसमें 2 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है ना। पहला कॉन्सेप्ट ये ध्यान से रखना, समझना इस कॉन्सेप्ट को कि 2 a से डिवाइड मतलब 2 जो है वो a को डिवाइड करता है। ठीक है, एक सेकेंड बेटा, यहाँ पे 2 डिवाइड a। ओके हाँ, यहाँ पे होगा 2 डिवाइड्स a। तो जब आपके पास इतना हो जाता है तो आपने देखा कि a की वैल्यू 2c है। तो ये जो भी आपके पास a की वैल्यू है ना, आप इसे इक्वेशन 1 में अप्लाई कर दीजिए। सो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। तो जब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो a की जगह 2c लिखेंगे स्क्वायर और ये 2b स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा 2 से। ओके, तो आपको मिलता है 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। हम इसे रीअरेंज कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू होगी b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो आप देखो जैसे यहाँ पर a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर था वैसे ही यहाँ पे b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर है। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे 2 जो है इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि वो b स्क्वायर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। ओके, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। तो बच्चा जब 2 b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 2 डिवाइड करता है b को भी, है ना। b स्क्वायर को करेगा तो b को भी करेगा। सो कॉन्सेप्ट देखो, आपने यहाँ पर बोला कि 2 डिवाइड्स a, यहाँ आपने बोला कि 2 डिवाइड्स b। ओके, तो अगर हम दोनों को लिखें तो इसका मीनिंग ये होगा कि 2 डिवाइड करता है किस किस को, 2 डिवाइड्स a एंड b बोथ, दोनों को करता है। अब बच्चा ये दोनों को करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपके पास a और b है उनका HCF क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। अगर इनका HCF 2 होना चाहिए तो क्या ये को प्राइम नंबर हुए? सो नहीं हुए। सो a एंड b आर नॉट को प्राइम नंबर, ये को प्राइम नंबर नहीं हुए। लेकिन हमने तो स्टार्टिंग में यही एज्यूम किया था। ये देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आप, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने क्या बोला था कि a एंड b आर को प्राइम नंबर। लेकिन हमने जितनी भी कैलकुलेशन की उसके बेसिस पे तो हम ये कह रहे हैं कि a एंड b आर नॉट को प्राइम नंबर। सो हमने जो भी हमारी अजम्पशन थी वो यहाँ पे क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। ओके, सो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। और जब हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो जाती है तो इसका मीनिंग ये हो जाता है कि जो भी रूट 2 है वो कैसा नंबर हो जाएगा, यहाँ पे इरेशनल नंबर हो जाएगा। ओके, हमने क्या सपोज किया था, रेशनल नंबर, लेकिन हमारी अजम्पशन गलत हो गई है तो रूट 2 भी कैसा हो जाता है, इरेशनल नंबर हो जाता है। और ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट प्रूफ्ड हो जाता है। ठीक है, तो बच्चा ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। इसके बाद लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, हमें कंप्लीट डिवीजन मतलब डिवीजन का प्रोसेस यहाँ पे नहीं करना है। ओके, एंड डिटरमाइन द डेसिमल एक्सपेंशंस टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ऑफ द गिवन रेशनल नंबर। यहाँ पे कुछ रेशनल नंबर्स हैं। ओके, और हमें ये बताना है कि इनके जो एक्सपेंशन है वो कैसे है, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो बच्चों हमने पढ़ा था अभी रिवीजन के टाइम में भी पढ़ा था कि रेशनल नंबर अगर आपके पास होते हैं तो इनके जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं या तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं,
ठीक है, या फिर वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ में कैसे हो जाते हैं, वो रिपीटिंग भी होते हैं। लेकिन इनके बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो भी रेशनल नंबर होते हैं वो तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। अगर टर्मिनेटिंग होते हैं तो q जो है उसकी वैल्यू 2 की पावर m इंटू 5 रेज टू द पावर n के मल्टीपल के इक्वल होता है। मतलब अगर इस तरह का है तब तो टर्मिनेटिंग है, लेकिन अगर आपके पास q की जो वैल्यू है वो इस टाइप की नहीं है तो फिर आपका वो कैसा हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट हो जाता है। चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बेसिस पे। यहाँ पर क्या है, 17 अपॉन 1600। तो बच्चा q की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1600। अगर हम 1600 के फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये हमें कितना मिलता है, ये हमें मिलता है 16 इंटू 100। क्लियर, 16 को हम 2 रेज टू द पावर 4 से डिनोट कर सकते हैं और 100 को हम क्या करेंगे, 25 इंटू 4। ओके, तो 2 रेज टू द पावर 2 कर दो, 4 हो गया, इंटू 5 रेज टू द पावर 2 कर दो, यानी कि अब आपको मिला 2 की पावर 8 मिला। ठीक है, यानी कि 16 हो गया, 16 इंटू 4 हो गया हमारे पास, और 16 इंटू 4 कितना हो जाता है, 64। और 64 को अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 25 से, यानी कि 5 रेज टू द पावर 2 से। तो अब आपको यहाँ पर देखना है कि ये तो हमारे पास 2 रेज टू द पावर m 5 रेज टू द पावर n की फॉर्म में है ना, बिल्कुल यही आपके पास मिल रहा है। सो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जी ये तो हमारा टर्मिनेटिंग हो गया है जी। क्लियर हुआ, ये आपका कैसा है, यहाँ पे टर्मिनेटिंग है। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में क्या है, 45 अपॉन 2 रेज टू द पावर 3, 5 रेज टू द पावर 2, 7 रेज टू द पावर 2। तो सेकंड में q क्या है, q इज 2 रेज टू द पावर 3, 5 रेज टू द पावर 2 एंड 7 रेज टू द पावर 2। अब बच्चा यहाँ पर 7 है ना, साथ में 7 है, सो इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू द पावर m 5 रेज टू द पावर n। ये इस फॉर्म में है ही नहीं, और जब ये इस फॉर्म में है ही नहीं तो ये कैसा हो जाएगा, हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ भी कैसा होगा, रिपीटिंग होगा, यानी कि यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन में डिजिट्स जो हैं वो रिपीट होंगे। और थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में q की वैल्यू क्या है, 2 रेज टू द पावर 3, 5 रेज टू द पावर 2, यानी कि ये तो हमारे पास 2 रेज टू द पावर m 5 रेज टू द पावर n की फॉर्म में है, और जब है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फॉर द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर्स टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन देखो, 28.345612। आपको बताना है ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। तो आप पहले तो बताओ बेटा कि यहाँ पर क्या कोई डॉट 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 ऐसे लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ। ओके, तो डॉट नहीं लगा हुआ, इसका मीनिंग ये हो गया कि ये कैसा हो जाता है, टर्मिनेटिंग हो जाता है। और जब भी टर्मिनेटिंग होता है यानी कि डिवीजन कंप्लीट जा रहा है तो वो हमारे पास कैसा नंबर होता है, रेशनल नंबर। तो हमने रेशनल पर टिक कर दिया, डन। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्या है, 0.11011011001100 एंड डैश डैश डैश। अब देखो ये जो डैश 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 लगा हुआ है ना, इस डैश डैश का तो मतलब हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि डिवीजन कंप्लीट एंड नहीं हुआ। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ एक ही जीरो है, ओके, और यहाँ कितनी है, 2 जीरोज, यहाँ पर 3 जीरोज, मतलब 0 और ये 1 जो है रिपीट तो हो रहे हैं, लेकिन एक इनका एक ऑर्डर नहीं है। ओके, और एक ऑर्डर नहीं है तो इसका मतलब ये एक तरीके से हम इनको बोलेंगे फिर ये नॉन रिपीटिंग है। ओके बच्चा, नॉन रिपीटिंग। तो जब नॉन रिपीटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है, दोनों ही चीज़ नॉन होती है, तो उस कंडीशन में वो हमारे पास कौन से नंबर हो जाते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, यानी कि सेकंड टाइप इसका आंसर हो गया। इसके बाद थर्ड ले लो। थर्ड में क्या है, 2.35 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है बेटा, बार लगा हुआ है, इस पे ध्यान देना। तो बार लगा हुआ है तो अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे, इसको अच्छे से ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2.35। ओके, बार का मतलब है कि बार बार 3535 आता जा रहा है, और कब तक आता जाएगा, कहा नहीं जा सकता, यानी कि एंड नहीं हो रहा, नेवर एंडिंग। तो नेवर एंडिंग हो गया तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया जी।
पहला कॉन्सेप्ट है नॉन टर्मिनेटिंग। और उसके बाद भी क्या हो रहा है, 3 5 3 5, मतलब 3 5 3 5 रिपीट होते जा रहे हैं, तो ये हो गया रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग जब हमारे पास होता है तो वो कैसा हो जाता है, रेशनल नंबर हो जाता है। क्लियर? तो ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। और इसी के साथ ही हमारी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।